एक विनय, ये 4 अभियुक्त जो है ट्रेन से गोरखपुर आए और वहां से एक ट्रक से यहाँ थाना क्षेत्र में तुर्कपट्टी में आए और वहां जो ट्रक खड़ा था परचून से लदा और उसमें क्लीनर को गोली मार के लूट कर लिए थे। थाना तुर्कपट्टी के अंदर हथकड़ी से जकड़ा ये शख्स देखिए, पुलिस का मेहमान बना है, ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रहा है। साफ है कि पुलिस ने इसकी मेहमान नवाजी कुछ ज्यादा ही कर डाली। नाम है गुलजार सिंह, पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है। पेशा है ट्रक लूटना और फिर कत्ल कर देना। ये हम नहीं बल्कि ये खुद अपनी जुबानी अपना गुनाह कबूल कर रहा है। की बॉर्डर आने वाला है यहाँ, अब क्या करना है बताइए। तो बोला कि चलो ठीक है यहीं काम कर लेते हैं। तो संतरी देखा सर परचून का गाड़ी साइड में लगा हुआ था। सर हम बता दिए परचून इसमें। हम पीछे उतर गए। उतरने के बाद हमको दोनों को, मेरे को और विनय को सर भेज दिया पीछे वो साइड में रोड के उस पार। सर वो दोनों गए, बुल्ला और वो सर संतरी दोनों गए। संतरी इधर से घूम के गया, अब सर गोली मार दी। सुन लिया, गिरोह के 3 गुर्गों की मदद से गुलजार सिंह वारदात अंजाम देता था। NH-28 से गुजरने वाले वाहन इसका शिकार बनते थे। गैंग का सरगना था गुलजार। पुलिस की माने तो गुलजार यूपी समेत बिहार और पंजाब में संगीन वारदातें अंजाम दे चुका था। गुलजार लगातार पुलिस के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। आखिरकार कुशीनगर पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से गुलजार को धर दबोचा। अभियुक्त जो गुलजार और कुलवंत से पूछताछ की गई तो इनके खिलाफ बिहार में, मुजफ्फरपुर में, कोटवा में और तुर्की चौकी में भी पहले लूट और हत्या, ट्रक लूट और हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब पुलिस से बात करने पे ये पता लगा कि कुलवंत सिंह वहां का सातिर अपराधी है, उसके खिलाफ 25-30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में एक टीम पंजाब भेजी जा रही है जो उसका आपराधिक रिकॉर्ड ले आएगी। कुशीनगर पुलिस इस कामयाबी के बाद चौड़ी दिखाई दे रही है। पुलिस के मुताबिक गुलजार एक लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड रखता है, जिसकी जानकारी निकालने के लिए पुलिस की एक टीम पंजाब के गुरदासपुर के लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही गुलजार से पूछताछ कर उसके फरार उन 3 साथियों की तलाश में भी जुटी है जो इसका हर वारदात में साथ देते थे। मनीष मिश्रा, कुशीनगर, समाचार प्लस। एक सवाल, अगर कोई दबंग है तो क्या उस दबंगई का इस्तेमाल मजलूम पर करेगा? अपनी दादागिरी उस परिवार पर दिखाएगा जो पहले से ही गुर्बत के दिन काट रहा है। जी हां, कानपुर देहात के अंदर एक दबंग ने उस परिवार की इतनी पिटाई की, पूरा परिवार जख्मी है और अब पुलिस की दहलीज पर दस्तक देकर दबंग के लिए मांग रहा है सजा। कानपुर देहात के एसपी कार्यालय में मौजूद इस परिवार को देखिए। एक बुजुर्ग शख्स, एक महिला, एक लड़की और एक लड़का, लेकिन सभी जख्मी हैं। किसी के सर पर पट्टी है तो किसी के हाथ पर पट्टी बंधी है। आपके भी जहन में एक सवाल कि क्या हुआ होगा इस परिवार के साथ? आखिर क्यों ये परिवार एसपी कार्यालय में खड़ा है? तो चलिए मामले को तफसील से बयां किया जाए। गांव के एक दबंग प्रधान कल्लू ने इन मजलूमों पर कहर ढाया है। मन्नीलाल के मुताबिक दबंग कल्लू आपराधिक छवि का है, जिसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से वार किया है। इंसाफ की आस में ये पूरा परिवार एसपी साहब से गुहार लगा रहा है। अब जरा सुनिए दबंग कल्लू ने कैसे इस मजलूम परिवार पर जुल्म ढाया। मैं मना कर रहे थे न, दारू पी करके गाली न बको, इनका भाई निपटिया नहीं रहती हैं, वो अपने घरे जाओ। तो ये लोग माने नहीं। 2 घंटे, आधा घंटा बाद में आ करके ना बस हम ऐसे खड़े रहे दरवाजे के सामने। कोई लोग आ करके लड़कवा खींच लेने, खींच के मारन लगे, लाठी डंडा लेके आ गए, बस झोरन लगे आके ताजियन की नाम। मामला कानपुर देहात के थाना शिवली
गांव बाधपुर का है, जहां गांव का दबंग प्रधान कल्लू अपनी दबंगई दिखाता है। दरअसल मन्नीलाल अपने परिवार के साथ घर में मौजूद था, तभी वहां दबंग कल्लू आया। कल्लू शराब के नशे में चूर था। शराब के नशे में कल्लू मन्नीलाल से गाली गलौज कर रहा था, लेकिन जब मन्नीलाल ने कल्लू का विरोध किया तो कल्लू को यह बात नागवार गुजरी। इस दौरान कल्लू ने अपने लोगों के साथ मिलकर मन्नीलाल के पूरे परिवार को जख्मी कर डाला। इसमें श्री मन्नीलाल है बागपुर के, उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ककरदही ग्राम के कुछ लोगों ने इन्हें गंभीर रूप से मारा पीटा है, जिसका अभियोग पंजीकृत हो गया, विवेचना की जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मन्नीलाल की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। देखना है पुलिस दबंग कल्लू को उसके साथी समेत कब हिरासत में लेती है। सलीम सिद्दीकी, कानपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा स्वीटी। हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप में इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ 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 माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ
मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। लक्ष्मीकांत वाजपेयी दोबारा बने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। नामांकन के दौरान वाजपेयी के खिलाफ किसी ने नहीं भरा पर्चा। रविवार को होगा निर्विरोध चुने जाने का ऐलान। देश के अगले प्रधानमंत्री के लिए शुरू हो गई लामबंदी। लखनऊ में एनडी तिवारी ने मुलायम का किया समर्थन, तो वडोदरा में पहली बार पीएम पद पर खुलकर बोली सुषमा। कहा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के काबिल। बुलंदशहर हॉरर किलिंग पर केंद्र का कड़ा रुख। नोटिस भेजकर यूपी सरकार से मांगा जवाब। अखिलेश सरकार ने दिए मामले की न्यायिक जांच के आदेश। सुखदेव सिंह नामधारी को लेकर बाजपुर पहुंची दिल्ली पुलिस। पॉन्टी और हरदीप की हत्या की साजिश में नामधारी का हाथ होने की आशंका। मेरठ के बाद अब हापुड़ में भी टोल प्लाजा पर किसान यूनियन ने किया कब्जा। अनहोनी की आशंका के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कानपुर के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान लगी आग। बुलडोजर की टक्कर से गैस पाइपलाइन फटने से लगी आग। प्रशासन की लापरवाही से लोगों में गुस्सा। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का अंतिम संस्कार। दिल्ली के समता स्थल के पास अंतिम संस्कार। तमाम राजनीतिक हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। ट्रेनों में सभी आरक्षित दर्जों में सफर करने के लिए फोटो पहचान पत्र होगा जरूरी। दलालों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रेलवे ने उठाया कदम। और विश्व एड्स दिवस के मौके पर जगह जगह आयोजित किए गए कार्यक्रम। स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल का राजकीय सम्मान के साथ स्मृति वन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले 5 जनपद यानी उनके सरकारी निवास पे बड़े राजनीतिक हस्तियों का आना लगा रहा। संयुक्त मोर्चा की सरकार में प्रधानमंत्री रहे आई.के. गुजराल की मृत्यु शुक्रवार को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में हुई थी, जिसके बाद शुक्रवार रात ही उन्हें राजधानी दिल्ली के सरकारी निवास 5 जनपद पर लाया गया और शनिवार दोपहर 2 बजे तक बड़े राजनीतिक हस्तियों, कला और से जुड़े लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। आई.के. गुजराल अपनी डॉक्ट्रिन के लिए जाने जाते हैं। डॉक्ट्रिन ये कि पड़ोसी राज्यों से मधुर संबंध बनाए जाएं। पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की मृत्यु पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। उनकी अंतिम यात्रा को राजकीय सम्मान भी दिया गया। भले ही गुजराल साहब आज हमारे बीच न हो, लेकिन उनकी डॉक्ट्रिन हमेशा याद की जाएगी कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। इसलिए पड़ोसियों से संबंध मधुर रखिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने सूबे के मुखिया अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक चली। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के आग्रह पर पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी कल लखनऊ पहुंचे और आज मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की। इस दौरान वहां पर कई कांग्रेसी और सपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। एनडी तिवारी ने मुलाकात करने के बाद मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनडी तिवारी ने मुलायम सिंह यादव को अपना छोटा भाई और अखिलेश यादव को अपना भतीजा बताया।
साथ ही लखनऊ आने पर उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की। इस दौरान एनडी तिवारी काफी मस्त मूड में दिखे और एनडी तिवारी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी बड़े ही मस्ती के अंदाज में दिया।